नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक जो निर्णय लिया जाति जनगणना और 70%, ये आने वाले 50 साल में नीतीश कुमार, जेपी लोहिया, बीपी सिंह सबको टप जाएंगे। मुझको लगता है कि एक दिन नीतीश कुमार जी की मूर्ति इसी तरह लग जाएगी। जो निर्णय, दो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, समय लगेगा भले ही 20 साल 25 साल, लेकिन लोगों के आने का जो जीवन का जो आने का मतलब है ना, वो 100 साल के बाद ही अच्छा दुनिया पूजे, तो उसको यह वो काम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में यदि अहंकार छोड़ सही कैंडिडेट का चयन हो गया और सही सीट पर सही लोगों को दिया गया तो 10 के नीचे बीजेपी हारेगी। हमें मेरे खून और मट्टी से कोई नहीं निकाल सकता। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल मेरी ज़िंदगी है, मेरी मट्टी है, मेरी खून है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 4 राज्यों के नतीजे के बाद मोदी मैजिक जो है वो दिखा है नतीजों में। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, क्या उसका भी असर यहाँ पर दिखेगा? हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव है। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद मोदी इम्पैक्ट दिखा, क्या बिहार में दिखेगा या नहीं दिखेगा? आप क्या मानते हैं? कहाँ से मोदी इम्पैक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। मोदी इम्पैक्ट कहाँ से दिख गया आपको? क्योंकि 4 करोड़ 90 लाख वोट लाए कांग्रेस, 4 करोड़ 80 लाख वोट लाई बीजेपी। और आप साम दाम दंड भेद, झूठ फूस, कुछ एरोगेंसी कमलनाथ जी की नहीं होती है और आत्ममुग्ध नहीं होते छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। दिल्ली के निर्णय पर तेलंगाना चली तो सरकार बनाई और इन लोगों को फ्री हैंड दे दिया कि आप लोग अपने तरीके से देखिए कैसे बनाइएगा। तो इन लोगों ने सही तरीके से जो करना चाहिए नहीं कर पाए। एक दिन में चीज़ें बदली। इसमें मोदी मैजिक कहाँ? मध्य प्रदेश वो प्रचार में गए ही नहीं और छत्तीसगढ़ में लास्ट में गए जब उनको लगा कि अब जीत सकते हैं तब। तो आपको इसमें उसके बाद 70 सीट दोनों जगह और 36। अब वहाँ पहले से 29 सीट है तो 28 पर बीजेपी है। तो लोकसभा में कौन सा मैजिक चलेगा? 150 सीट साउथ तो खत्म, 250 सीट हिंदी पट्टी में। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, सब लोग यदि अहंकार छोड़ करके क्षेत्रीय पार्टी और एक होकर के लड़े और कांग्रेस पार्टी भी, अब जैसे राहुल जी कह रहे थे कि आदिवासी की पार्टी थी उससे आप कर लीजिए। 7 जगह आप 100 सीट पर हार गए। छत्तीसगढ़ में 100 सीट पर। अब मध्य प्रदेश में आप अखिलेश फखलेश, दिग्विजय और उनके बेटे का कुर्ता फारूक, क्या मीनिंग था ये? आप मैजिक की बात ना करिए। मोदी जी जीते नहीं हैं, ये कांग्रेस हारी है। कांग्रेस हारी है। और नहीं लगता कि कांग्रेस अब मोदी जी जीते नहीं है? आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस को सबक लेने की ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की ज़रूरत है? लेकिन बैठक टल जाती है। हालांकि बैठक जो है वो अब 18 तारीख को होगी। नहीं, कांग्रेस हमेशा विचारधारा पर चलती है और कांग्रेस आज भी अकेला 43% वोट है सभी जगह कांग्रेस के। सब वोट मिला दीजिए तो बीजेपी कहाँ गायब हो जाएगी? तो ये क्षेत्रीय पार्टी ना सोचेगी हमको पहले देश बचाना है ना, पहले प्रधानमंत्री नहीं ना पहले बन जाना है। हमको प्रधानमंत्री पद की भूख खत्म करनी पड़ेगी और 2024 में चुनाव लड़ना पड़ेगा। 25 को सोच के नहीं लड़ना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके का बयान नीतीश कुमार ने भी आज नेक टू नेक, जहाँ पर सीटिंग जो जहाँ मजबूत है वहाँ उसको फॉरगो करना चाहिए। जो कौन आदमी अब आप उठा कर कहीं कुछ दे दीजिए, कहीं कुछ दे दीजिए, तो वो नहीं चलेगा ना। हमको सामने में बहुत चतुर चालाक चिता की तरह काम करता है, उसकी गिद्ध दृष्टि होती है, वाक चेष्टक बको ध्यानम स्वान इंद्रा, इस तरह की बात चीज़ें उसके भीतर रहती है। जीतने के लिए वो कुछ भी करता है। तो आपको उसी तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। कौन सा मोदी मैजिक? गठबंधन पर राजनीति करते हैं। जाति की बात वो करते हैं कि जाति में बांट रहा है। अरे जाति तो सबसे ज़्यादा आपकी है।
आप अपने को बैकवर्ड इतना किए हैं कि मोदी इमेज को गाली दिया बैकवर्ड। कौन सबसे ज़्यादा जाति किया है? आप तो आरक्षण जब सभी पार्टियों ने ऊंची जात को दिया तो आप अपने श्रेय लेने लगे कि हमने दिया ऊंची जात को, हमने दिया, हमने ऊंची जात को दिया। तो जाति कौन करता? आप तो रामविलास पासवान को बेइज्जत किए और उसके घर से निकाल दिए उसके बेटा को, और बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को रुंधवा दिए, रामविलास जी की तस्वीर तोड़वा दी, और जरूरत हुआ तो पत्थर पर थूक चाट रहे हैं चिराग पासवान को लाने के लिए, और अभी मांझी के साथ जाके धरना दे रहे हैं। तो जाति नहीं है ये जो जाति करते हैं, ये आप जातीय का ना खेल खेल रहे हैं। निषाद को आप मंत्रिमंडल में लाए उत्तर प्रदेश में, जातीय का ना खेल खेले। वो जो पटेल को लेडीज़ को लाए, आप जातीय का ना खेल खेल रहे हैं। वो जो आप दलित शरद पवार के भतीजा को लाए तो जातीय का ना काट खेलते हैं। पीएम कहते हैं किसानों का खेल खेल रहे हैं, महिलाओं के उत्थान का किसानों का तो जो स्थिति उन्होंने किया तो भगवान ही जानता है। 900 किसान मरे हैं, वो तो वक्त बताएगा। ये तो चतुराई के साथ पीठ में खंजर भोंका गया। तो चलिए जो जीता सो सिकंदर, लेकिन हम इतने जानते हैं कि वक्त बता देगा आपको। सही माने में इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको अपने अहंकार का विसर्जन करना चाहिए। उनको जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, देश को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, और जो पार्टी जहां मजबूत है उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी होगा। पूर्णिया हो या मधेपुरा, वहाँ मैं गया था बीते दिनों, वहाँ आपका क्रेज़ दिखता है, लेकिन इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं दिख रहा है कि पप्पू यादव का क्रेज़ है वहाँ पे? सर मेरा क्रेज़ नहीं है, मेरा वो मट्टी है, मेरा खून है। खून और मट्टी के उस सुगंध में, पप्पू यादव की सांसों में वो खून और मट्टी है। हमें मेरे खून और मट्टी से कोई नहीं निकाल सकता। कोसी सीमांचल मिथिलांचल मेरी ज़िंदगी है, मेरी मट्टी है, मेरी खून है। वो उसकी किसी की हिम्मत नहीं है। सर मैं आंगन मैं बेटे की तरह हूँ। राजनीति दूर जाए, भाड़ में जाए, मैं कोसी सीमांचल के हर घर की आज़ादी, हर घर की खुशियों की बात करता हूँ, हर घर के जीने की, हर घर के मुस्कुराने के अवसर की बात करता हूँ। मैं आम हर गरीब आदमी के आंसू पोंछने की बात करता हूँ। चाहे मेरा शरीर बिक जाए, मैं रहूँ न रहूँ, ख़त्म हो जाऊँ, सब कुछ बेच दूँ, लेकिन गरीबों के आंसू नहीं बह सकते। मर जाऊँ जब बिहार और देश के लिए कर सकता हूँ, कोरोना में, बाढ़ में, अनघटना में, तो कोसी सीमांचल के लिए तो अपने को बेच सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, सब कुछ दांव पे लगा दूँगा। मेरी संपत्ति पर ही ना मेरे बच्चे का अधिकार है, उसके बाद तो मेरे शरीर पर तो पूरा का पूरा जनता का अधिकार है। इसलिए हम कुछ भी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन इंडिया अब गठबंधन किसको नहीं दिखता है, किसको दिखता है, मुझको उसमें नहीं जाना है। हम इतने आग्रह करेंगे, और हम कोनो आदेश नहीं दे सकते, कुछ सलाह भी नहीं दे सकते। बड़ी मुँह छोटी मुँह बात नहीं करूँगा मैं, मेरी औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है। लेकिन मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक जो निर्णय लिया जाति जनगणना और 70%, ये आने वाले 50 साल में नीतीश कुमार, जेपी लोहिया, बीपी सिंह सबको टप जाएंगे, अब देख लीजिएगा। लेकिन इसको विनम्रता के साथ कोई भी आदमी नहीं बात रख रहा है, ना कोई जनता के बीच की 10% आरक्षण ऊंची जात को कितना बेनिफिट है, पासवान को कितना बेनिफिट है, दलित को कितना बेनिफिट है, अत्यंत पिछड़ा को कितना बेनिफिट है, माइनॉरिटीज़ को क्या बेनिफिट है, ये आम आदमी के तरह, कॉमन मैन की तरह हमको लोग जाना पड़ेगा। हम उसके चालाकी को हम तोड़ नहीं पाते हैं। वो हर कुकर्म करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए उसने 10-10 हज़ार ज़्यादा मुसलमान का वोटें विधानसभा से कटवा दिया, और उसके बाद जहाँ बसपा लड़ रही थी वहाँ सपा को पैसा दे करके उससे लड़वा दिया, जहाँ सपा लड़ रही थी वहाँ बसपा को वर्कर को पैसा दे दिया। और तीसरा, सब दरोगा को, अपने जाति के दरोगा को बुलाया, अब बोला ज़्यादा मुसलमान चमार के बूथ पर यदि 49% से ज़्यादा वोट हो गया तो कल सस्पेंड, उठा के देखिए कितने परसेंटेज वोटेज है। तो ये सब कर्म करते हैं, इसीलिए हम सुबुद्धि दे भगवान इन लोगों को। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपने कहा कि नीतीश जेपी और लोहिया से आगे निकल जाएंगे। सर ये जो जाति जनगणना है ना, ये जो 70% आरक्षण है, आप इसको देख लीजिएगा। आज भले आलोचना के केंद्र बिंदु किसी कारण से हो, इसके कारण से नहीं, ये निर्णय देश के, दुनिया के इतिहास में बड़ा निर्णय है। जाति
कि हालात और परिस्थितियों को मूल्यांकन करना और 70% आरक्षण, ये आप समझ के चलिए कि एक दिन आप देखिएगा। आज अलग बात है कि परसेप्शन हो सकता है एज ए व्यक्ति का कमज़ोर हुआ हो किसी अन्य कारणों से, लेकिन ये जो दो विचारधारा है, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं चुनाव जीते तो उसको आप क्या कहेंगे। जगजीवन और डिप्टी PM हो गए, लेकिन घर घर मूर्ति लग गई बाबा साहब अम्बेडकर। मुझको लगता है कि एक दिन नीतीश कुमार जी की मूर्ति इसी तरह लग जाएगी। जो निर्णय, दो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, समय लगेगा भले ही 20 साल 25 साल, लेकिन लोगों के आने का जो जीवन का जो आने का मतलब है ना, वो 100 साल के बाद ही अच्छा दुनिया पूजे तो उसको यह वो काम करना चाहिए। नीतीश कुमार ने सही निर्णय लिया, दूरगामी निर्णय लिया और समाज के हित में निर्णय लिया। मुझे लगता है कि हम राजद जदयू ये लोग मिल करके इस चीज़ों को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। क्या बेनिफिट है नहीं पहुंचा पा रही है। जो ड्रॉबैक है नरेंद्र मोदी जी का, जो झूठ बोले हैं किसान, महंगाई, ब्लैक मनी, GST, नोटबंदी, सब चीज़ों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा गेम खेलता है चालाकी की। तो इसीलिए कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई मोदी मैजिक नहीं है। बीजेपी नहीं जीती, मोदी मैजिक नहीं है, क्योंकि वहाँ शिवराज की जो व्यवहारिकता है, विनम्रता, शिवराज नंबर 1 है, इसलिए उसकी चिंता छोड़िए। आने वाले समय में आपको सब दिख जाएगा कि लोकसभा चुनाव में यदि अहंकार छोड़ सही कैंडिडेट का चयन हो गया और सही सीट पर सही लोगों को दिया गया तो 10 के नीचे बीजेपी आ रहेगी। चलिए थे पप्पू यादव, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।